नमस्ते एंड वेलकम टू स्कूलिंग इंडिया। प्रश्न है, किसी शैक्षिक व्यवस्था में पाठ्यक्रम निर्माण किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर: एक सुदृढ़ शिक्षक प्रणाली में अच्छे पाठ्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन आवश्यक रूप से होना अपेक्षित रहता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत। पाठ्यक्रम व्यापकता, उसके अंतर्गत विषयों की विभिन्नता तथा संबंध आदि के आधार पर छात्र अन्य धर्मों, संस्कृति व राष्ट्र को भी अपने देश की भांति समझने लगता है, जिससे वह उसके निकट आता है। इससे उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होता है। दूसरा, व्यापकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का व्यापक होना व्यक्तिगत भिन्नता के लिए अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि बालक अपनी रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार व्यापक क्षेत्रों में से किसी एक का चुनाव करके अपने जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न विषयों को एक दूसरे से सह संबंधित कर सकता है, ताकि वे परिस्थिति के अनुसार उपयोगी बन सके। पाठ्यक्रम की व्यापकता तथा विषयों की भिन्नता बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। तीसरा, सृजनात्मकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास करने में सहायक हो। उन विषयों के द्वारा बालक की रुचियों का विकास होना चाहिए। बालक की रचनात्मक शक्ति वातावरण को अपने अनुसार ढालने में सहायक होती है। चौथा, संरक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय तथा प्रतिक्रियाएं उसमें सम्मिलित की जा रही हैं, वे सामाजिक मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाजों तथा स्तर संरक्षण एवं हस्तांतरण में सहायक है अथवा नहीं। बालक को प्राचीन संस्कृति के स्तर का ज्ञान आवश्यक है। उसी के आधार पर वह नवीन मूल्यों की संरचना कर सकेगा। ऐसे विषयों को चुना जाना चाहिए जो बालक में चिंतन, कल्पना शक्ति तथा समायोजन शक्ति का विकास कर सके, जो सभ्यता तथा संस्कृति के संरक्षण तथा विकास में सहायक हो सके। पांचवा, दूरदृष्टि का सिद्धांत। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए बालक का ज्ञान, कार्यकुशलता, अभिव्यक्ति, प्रशंसा एवं मूल्यों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बालक को पिछले अनुभवों के आधार पर भी जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उसमें मानवीय गुणों का विकास हो सके। छठवां, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। बालक शिक्षा प्रक्रिया की धुरी के समान है।
समस्त शिक्षा प्रक्रिया उसी की चारों ओर भ्रमण करती है। अतः इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं, क्षमताओं, शक्तियों एवं रुचियों के अनुरूप निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे बालक उसके अनुसार स्वयं को विकसित कर सके। 7वां, लचीलेपन तथा विविधता का सिद्धांत। जटिल तथा स्थिर पाठ्यक्रम बालकों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है तथा समाज एवं बालकों को वांछित सामग्री प्रदान नहीं कर पाता है। यह व्यापक होना चाहिए, जिससे विभिन्न बालकों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दे सके। 8वां, एकता का सिद्धांत। एकता के अंतर्गत विषयों, शिक्षकों, क्रियाओं की एकता को ध्यान में न रखकर बालक की क्रियाओं में एकता पर ध्यान दिया जाता है। वे क्रियाएं जो आधुनिक काल में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में, विद्यालय के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं जो बालकों द्वारा की जाती है उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। यह सिद्धांत उसकी शक्तियों तथा क्रियाकलापों का उपयोग करना सिखाता है तथा व्यर्थ में शक्ति बर्बाद होने से बचाता है। 9वां, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में बालक की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे बालकों में स्वाभाविक रुचि का सृजन हो सके। इसके लिए करके सीखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 10वां, नैतिकता का सिद्धांत। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है बालक में मानवीय गुणों का विकास। अतः शिक्षा द्वारा बालक में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सद्भावना, त्याग, कर्तव्य परायणता, स्वाभिमान, सामाजिकता, देश प्रेम, दूरदर्शिता एवं क्रियाशीलता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। मानवीय गुणों में उसका नैतिक विकास भी आता है। अतः पाठ्यक्रम की नैतिकता शिक्षा विषय वस्तु भी जोड़नी चाहिए। धन्यवाद।